सभी बंधुओं को राम राम। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जिसके मुखिया त्रिपुंडधारी खां साहब हैं, उन्होंने भारत के सवर्ण समाज के ऊपर एक नई आपदा खड़ी कर दी है। और यह आपदा कोई सामान्य या अस्थायी आपदा नहीं है कि आज इसको सहन कर लेंगे तो कल अच्छा हो जाएगा, आज सहन कर लेंगे तो कल बीत जाएगा। ये कोई इस प्रकार की आपदा नहीं है। भारत के सवर्णों के ऊपर एक ऐसा कानून लाया गया है जिसको कह सकते हैं कि ये भारत में सवर्णों के जनसंहार की औपचारिक शुरुआत है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो इक्विटी का नया कानून लाया है, जो विश्वविद्यालय परिसरों में, कॉलेजों के परिसरों में इक्विटी लाने का, समानता लाने का एक जो नया रेगुलेशन लाया है, जो नया रूल लाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह रूल वैसे तो टेक्निकल सेंस में जाएं और इस पर चर्चा करें तो बड़ा ही लंबा विषय हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, परंतु एक सामान्य व्यक्ति की समझ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रूल के माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, डिग्री कॉलेजेस में भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसी कमेटियों का गठन किया जाएगा जिन कमेटियों में एससी, एसटी व ओबीसी समाज के ज़्यादातर लोग रहेंगे। और इस कमेटी के माध्यम से कुछ इक्विटी स्क्वाड्स कॉलेज कैंपस में या विश्वविद्यालय कैंपस में बनाई जाएगी। स्क्वाड्स का मतलब है छोटी छोटी टीम, जो कि विश्वविद्यालय में जहां तहां घूमा करेंगी। और घूमने के दौरान यदि उन स्क्वाड्स को ऐसा लगा कि कहीं पर किसी एससी, एसटी या ओबीसी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव तक तो ठीक था, लेकिन यदि उनको महसूस भी हुआ, सामान्य तौर पर वह कोई मजाक हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, दो मित्रों के बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन अगर इक्विटी स्क्वाड को लगा, उनको महसूस भर हो गया कि आप अपने व्यंग के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से, अपने मित्र को बुलाने के माध्यम से या अपनी व्यक्तिगत बात पर हुई किसी झगड़े के माध्यम से भी किसी एसटी, एससी या ओबीसी समाज के व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, तो वह स्क्वाड आपकी शिकायत कर देगा। अच्छा, स्क्वाड के साथ ही साथ जो स्वयं एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है, वह अपने किसी भी सामान्य वर्ग के साथी को किसी भी बात पर जो उसको अच्छी ना लगी हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में मित्र सदैव ग्रुप्स में रहते हैं, 4 के 5 के ग्रुप में लोग रहते हैं, और उन 4-5 के ग्रुप में कई बार ऐसा होता है कि 3 लोगों की बहुत अच्छी आपस में ट्यूनिंग है, मगर बाकी 2 लोगों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं एक दूसरे से है। अब ऐसी ही कोई स्थिति मान लीजिए जहां 5 मित्र थे, आज से पहले साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ाई करते थे, सभी चीजें सामान्य थी। अब उन्हीं के ग्रुप में कोई ऐसा विषय हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसको अन्यथा लेने का कोई आशय ही नहीं है, सामान्यतः केवल बातचीत, तो 3 लोगों की एक मत हो गया किसी विषय पर, परंतु जो 2 लोग हैं उनको ऐसा लगा कि इतना ज्यादा अच्छे से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। कई बार होता है, मजाक में एक दूसरे को परेशान करना, दोस्ती यारी में ये सब चलता रहता है। अब ऐसे में यदि वो 3 व्यक्ति जिनकी एकमत्य हो रहा है, जिनकी पटरी आपस में खा रही है, यदि कहीं ऐसा हो गया धोखे से कि उन्होंने अपने जो अन्य 2 साथी हैं, जो कि बाई कोइंसिडेंस केवल इत्तेफाक से जो कि गैर सवर्ण हैं, यदि उनका मजाक उड़ा दिया या उनको अपने साथ उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया बातचीत में जैसे बाकियों को कर रहे थे, तो इसमें जो गैर सवर्ण समुदाय के लोग हैं, जो गैर सवर्ण समुदाय के मित्र हैं, वे मित्र इस इक्विटी कमेटी में अपनी शिकायत करेंगे और इस शिकायत के आधार पर एक इंक्वायरी तुरंत बैठ जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सवर्ण समाज के लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया है। जो कमेटी इंक्वायरी करेगी उसमें भी अधिकतर लोग एसटी, एससी या ओबीसी समुदाय से होंगे, संभवतः एक आध व्यक्ति सामान्य समुदाय से हो सकता है, सामान्य वर्ग से हो सकता है। इसके उपरांत उस कमेटी को यदि लगा कि नहीं भाई, मजाक में ही सही, बातचीत में ही सही, लेकिन आपने अपने गैर सवर्ण मित्र के साथ मजाक किया है जो कि उस कमेटी को नहीं समझ आया, तो मात्र इस बात पर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और क्या कार्रवाई होगी?
आपको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है, आपको 2-4 सेमेस्टर के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया जा सकता है, आपकी स्कॉलरशिप्स बंद की जा सकती हैं। जितने भी कानून रैगिंग के ऊपर लागू होते हैं वो सारे यहाँ पर भी लागू हो सकते हैं। इसके अलावा कमेटी में बैठे लोग अगर ज्यादा ही सेंसिटिव हुए तो वो चाहें तो वहीं से उस शिकायत के आधार पर ही पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आपके खिलाफ पुलिस में भी कार्रवाई करने के द्वार खुल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां समाज में पहले से ही इतनी वैमनस्यता व्याप्त है, भारत में हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नया उपक्रम प्रारंभ किया गया है। इस उपक्रम के माध्यम से सवर्ण समाज के विद्यार्थियों का गला घोटने, सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को लगातार एक मेंटल प्रेशर में रखने का काम प्रारंभ हुआ है। और हाल ही में अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से एक घटना सामने आई जहां सवर्ण समाज की एक लड़की थी जिसको किसी गैर सवर्ण समाज के लड़के ने प्रपोज किया। उस लड़की ने उस लड़के का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस कारण से नहीं कि वह सवर्ण समाज से है या नहीं स्वीकार किया। और यह किसी का अधिकार भी नहीं बनता है कि यदि आप किसी को प्रपोज करते हैं, किसी के सामने कोई प्रेम प्रस्ताव रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसको मान ही ले। इसमें आपकी कोई बपौती नहीं है। यदि जब उस लड़की ने इनकार कर दिया उस प्रस्ताव से, तो उस लड़के ने उस लड़की के खिलाफ शिकायत कर दी विश्वविद्यालय में। और विश्वविद्यालय में शिकायत करने के बाद उस लड़की के परिवार वाले बहुत परेशान हुए, पुलिस को फोन करवाया और कहते हैं कि उस लड़की के घर वाले स्वयं भाजपा के पार्षद थे दिल्ली में। जब एक स्वयं भाजपा पार्षद की बेटी के साथ, जो कि एक सवर्ण समाज से आती है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, तो ना तो पुलिस काम आई, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम आई। तो अंत में वो पार्षद महोदय अंत में उस लड़के के पिताजी से उन्होंने संपर्क साधा और जैसे तैसे उनसे बात करके मामले को निपटाया। तो आप देखिए, मान लीजिए विश्वविद्यालय के ही भीतर गुटबाजी भी होती है, मित्रता भी होती है, लड़ाइयां भी होती हैं, खेल कूद में प्रतिस्पर्धा भी होती है, पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा भी होती है और प्रेम प्रसंग भी, क्योंकि आजकल बहुत एक महत्वपूर्ण चीज विश्वविद्यालयों के अंदर हो गई है, तो प्रेम प्रसंगों के चलते भी आपस में वैमनस्यता लड़ाई होती है। तो इन छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाओं, इन छोटी छोटी लड़ाइयां जो आमतौर पर हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज में होती हैं और वहां की वहीं निबट जाती हैं। अब इस कानून आने के बाद आपका पुत्र, आपका भाई, आपका बेटा अगर वो सवर्ण समाज से है तो उसका करियर खराब किया जा सकता है, उसकी पढ़ाई, जीवन भर की उसकी मेहनत को बर्बाद किया जा सकता है, मात्र इसलिए क्योंकि वह सवर्ण समाज से आता है। इसमें दूसरी बात यह है कि यदि शिकायतकर्ता झूठा निकला तो उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई होने का प्रावधान है, ना उसके ऊपर किसी भी प्रकार की मार्किंग होने का प्रावधान है, ना उसको विश्वविद्यालय में निंदित किया जाएगा कि देखिए फलाने जी थे, इन्होंने ढिमकाने जी के ऊपर एक गलत शिकायत की थी, तो अब से इनको ब्लैकलिस्ट करते हैं फला फला चीजों के लिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जैसे SC/ST एक्ट में कोई आंखें बंद करके आपके ऊपर आरोप लगा दे कि आपने फलाने समुदाय के होने के कारण उनको अपशब्द कहे हैं, गालियां दी हैं, निंदित किया है, तो पुलिस आपको बिना सोचे समझे पहले अरेस्ट कर लेगी, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में करेगी। तो ये तो अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की बात है। परंतु यहां तो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है, जो अपना करियर बनाने के लिए लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं, वैसे भी सवर्ण समुदाय के लोगों के लिए नौकरियां नहीं है। आपको मालूम होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेडिकल क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टॉप रैंकर सवर्ण है, मान लीजिए AIR 1 है उनकी, ऑल इंडिया रैंक 1 या 2, उनको भी अपने मन का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स चुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सवर्णों के लिए जनरल कैटेगरी में 0 सीट्स आ गई हैं, 0 सीट्स हो गई हैं। और वहीं विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए जिनके गणित में माइनस में नंबर हैं, 0 नंबर हैं जिनके, उन लोगों की नियुक्ति गणित के प्रोफेसर के लिए, गणित के प्राध्यापकों के लिए हो रही है, क्योंकि वो SC समुदाय से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ही पूरे भारत के सवर्णों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट जैसे एक ड्रैकोनियन काले कानून में से कुछ धाराओं को कमजोर किया था कि भाई आप किसी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे हर अन्य
क्राइम में होती है, उसके बाद अगर आवश्यकता समझी जाएगी तो अरेस्ट किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम लागू किया था तो आपको ध्यान होगा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको तुरंत बदल दिया और SC/ST एक्ट को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके उपरांत लगातार पूरे देश में अंबेडकर की मूर्तियां और बुद्ध की मूर्तियां किस प्रकार से लगाई जा रही हैं आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय आरक्षण को स्वीकार कर लिया, जातीय आरक्षण के साथ साथ जातीय जनगणना को भी स्वीकार कर लिया। तो धीरे धीरे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू द्रोही तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। काशी में पहले भी मंदिर तोड़े थे और आपको यहां ये भी बताते चले, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990-91 में जब VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था तो वह VP सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थन से ही खड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के 80 सांसद VP सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, ब्राह्मणों के ऊपर, सवर्णों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर, वैश्यों के ऊपर, कायस्थों के ऊपर जो एक प्रहार सबसे पहले 1990 के दशक में हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से मारकर भगाए गए थे, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उनको रोकने के लिए देश की सेना ने, जो कि कश्मीर में ही तैनात थी, कोई प्रयास नहीं किया और गृह मंत्रालय ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। उस समय भी VP सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के 80 सांसदों का उसको बाहर से समर्थन था। यदि उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना समर्थन वापस खींच लेती तो ना तो मंडल लागू होता और ना ही कश्मीर से पंडितों को मारकर भगाया जाता। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने स्वभाव से ही सवर्ण विरोधी रही है, जिसके परिणाम, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने बार बार आते रहे हैं, उसी श्रृंखला में UGC का ये कानून आखिरी ताबूत में कील है कि जब आपके बच्चों को विश्वविद्यालयों में दबा के रखा जाएगा, हर समय मेंटल प्रेशर में रखा जाएगा, उनके ऊपर झूठी शिकायतें कर दी जाएंगी, तो वो क्या पढ़ेंगे, जीवन में क्या बनेंगे? पहली बात तो पढ़ पाएंगे नहीं, और पढ़ पाए भी तो किस मानसिक गुलामी की दशा में उनको अपने विश्वविद्यालय के भीतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप विचार करके देखिए, एक सवर्ण समाज का बालक या बालिका जो पढ़ाई में अच्छा है, जिससे उसका पूरा क्लास एक प्रतिस्पर्धा मानता है, यदि उसके ऊपर आप एक नया प्रेशर ये डाल दें कि अगर तुमने हमसे बेहतर नंबर लाए तो हम तुम्हारा करियर ऐसे खराब नहीं कर पाएंगे, अगर हम तुम्हें पढ़ाई में पीछे नहीं कर पाएंगे तो तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत कर देंगे। अगर कोई सवर्ण समाज का लड़का या लड़की देखने में सुंदर है और वो किसी गैर सवर्ण समाज के लड़के या लड़की का प्रेम प्रस्ताव नहीं मानता है विश्वविद्यालय के भीतर, तो मात्र इसलिए उसका जीवन खराब कर दिया जाएगा क्योंकि तुमने हमारा प्रस्ताव नहीं माना। भले ही तुम कितने सुंदर हो या तुम कितनी सुंदर हो, भले ही तुम कितने नैतिक हो, कितने ही नैतिक हो, भले ही तुम कितने भी सक्षम हो या भले ही तुम कितनी भी सक्षम हो, आप लड़के हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि विभत्स रूप से सवर्ण विरोधी है, जो कि विभत्स रूप से हिंदू धर्म विरोधी है। आपने देखा ही अभी कैसे हमारे भगवान शंकराचार्य को प्रयाग में अपमानित किया गया, ब्राह्मणों की, छोटे छोटे वेद विद्यार्थियों की, बटुकों की शिखा पकड़कर उनको पटक पटक कर मारा गया। इसके अलावा दंडी स्वामी सन्यासियों को निर्वस्त्र कर कर जूतों से मारा गया और 90 साल के जनेऊधारी वेद पाठी ब्राह्मण के मुंह पर, गाल पर बूट रख के लातों से उसको कुचला गया। तो यह सब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पा रहा है। वो त्रिपुंडधारी खां साहब तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट वाराणसी के भीतर 150 पौराणिक मंदिरों का विध्वंस करवा चुके हैं और अभी भी मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़कर फेंक दिया गया, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री, जो स्वयं तथा कथित रूप से एक संत हैं, कहते हैं कि AI जनरेटेड वीडियो है। तो सवर्ण समाज के वे सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी मलाई चाट रहे हैं, आपको बता दें कि केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सवर्ण समाज के लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, जयशंकर प्रसाद हों, अजीत डोभाल हों, निर्मला सीतारमन हों, निशिकांत दुबे हों, इनके सबके बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हैं। इनके सबके बच्चे विदेशों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर कोई भी SC/ST कानून नहीं है, जहां पर इस प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन आपके बच्चे आपके शहर में, आपके गांव में विश्वविद्यालयों में जब पढ़ने जाएंगे तो उनका लगातार गला घोटने पर भी ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे सवर्ण सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण विधायक, भारतीय जनता पार्टी में बैठे सवर्ण नेता अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी मलाई खाने के लिए आपके समाज का, आपकी आने वाली संततियों का गला घोटने के लिए बिल्कुल आमादा बैठे हुए हैं। किसी के मुंह से चू नहीं निकल रहा है। तो यह एक ऐसा मोड़ है सवर्णों का भारत के भीतर,
कि यदि सवर्ण आज इस बात को समझकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रखर रूप से आ गए, तब तो आपका और आपकी संततियों का भविष्य इस भारत राज्य के भीतर बच सकता है। अन्यथा आप मान के चलिए 20 से 25 साल में आपकी भी भारत में वही गति होगी जो यहूदियों की हिटलर के जमाने में जर्मनी में हुई थी। वहां भी इसी प्रकार के कानून लाकर एक समाज का गला घोटना प्रारंभ किया गया था, और वह गला घोटना यहां तक चलता रहा कि अंत में गैस चैम्बर के भीतर लोगों को भेड़ बकरियों की तरह, चींटियों की तरह बंद करके, मच्छरों की तरह बंद करके धुएं से मार डाला गया। तो वही स्थिति अब आपकी भी हो गई है, होती जा रही है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप खड़े होइए, अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी संततियों के भविष्य के लिए लड़ना प्रारंभ कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जो कि एक कालनेमी पार्टी है, इसमें बैठे सभी सवर्ण, सभी आपके अपने प्रतिनिधियों को झकझोरिए, उनको बोलिए यदि आज आपने हमारी सवर्णों की आवाज नहीं उठाई यूजीसी के विरोध में, तो कल आप हमारे दरवाजे हमसे वोट मांगने भी मत आइएगा। यदि आज हमारे मर जाने पर भी आप चुप रहते हैं, हमारा गला घुट जाने पर भी आप चुप रहते हैं, तो काहे का हिंदुत्व, काहे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और काहे के सवर्ण विधायक सांसद। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितना संभव हो सके इस विषय को लेकर मुखर होइए, जमीन पर जितने ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास कीजिए, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही हमारी संततियों के, हमारे भविष्य के और हमारे जीवन के, हमारे धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और अपरिहार्य है। धन्यवाद।